जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना YouTube चैनल लर्न विद पीएमसी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सहायक आचार्य भर्ती अपडेट के बारे में। बहुत दिनों से आप लोग सुन रहे हैं कि मई महीने में ही इसका वैकेंसी आ जाएगी, फिर बताया गया कि मई महीने नहीं होगा, ये कुछ डिले होगा। लेकिन आज हम ये तमाम जानकारी के साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल जो सबके मन में लगभग आ रहे हैं कि क्या सीटेट को मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इसका ऑफिशियल जवाब आ चुका है। इस ऑफिशियल जवाब पे बात करेंगे। आरटीआई का कुछ तमाम जवाब था जो कि सरकार की मंशा को साफ साफ क्लियर यहाँ पे आप लोगों को पता चल जाएगा कि आखिर सरकार सीटेट के बारे में क्या सोच रही है, नया जेटेट कंडक्ट कराने के बारे में क्या सोच रही है, ये जो सहायक आचार्य भर्ती होगी इससे पहले। तो चलिए तमाम जानकारी देख लेते हैं। इससे पहले आप अगर हमारे चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार इसी तरह का हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट प्रोवाइड किया था सबसे पहले। तो देखिए, सबसे पहले ये देखिए आरटीआई के कुछ क्वेश्चंस है और उस क्वेश्चन का जो स्कूली विभाग है वो वहाँ से आप लोग का आंसर दिया गया है। सबसे पहला सवाल पे आते हैं। सबसे पहला सवाल आप लोग देख रहे हैं कि क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार गठन के बाद यहाँ 2013 और 2016 में 2 बार ही सिर्फ शिक्षक पात्रता परीक्षा ली गई है। तो यहाँ से इसका आंसर दिया गया कि हाँ, ये बात सकारात्मक है, मतलब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि जो शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया आपका पहले अगर जेटेट परीक्षा का आयोजन नहीं होती है तो क्या जो बाकी राज्यों के तहत यहाँ पे सीटेट को बहाली में मौका दिया जाएगा? सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, यहाँ पे स्कूली विभाग एवं साक्षरता स्कूल एवं साक्षरता विभाग की ओर से यहाँ पे जो आंसर दिया गया है उसको आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन का कंडिका की बात की गई है और लास्ट में कहा गया है कि सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शिक्षक नियुक्ति में शामिल होने का मौका दिए जाने से संबंधित यहाँ पे मामला विचाराधीन नहीं है। इट मीन्स आप लोग समझ सकते हैं कि सीटेट के बारे में सरकार जरा भी कुछ नहीं सोची है। आप लोग पेपर में बहुत बार देखे होंगे, कभी सीएम कह रहे हैं कि हम झारखंडियों को निराश नहीं होने देंगे, हम आप लोग के बारे में सोच रहे हैं, सीटेट छात्रों के बारे में हम सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ये साफ साफ लिखा हुआ है कि ये विचाराधीन नहीं है, इसके लिए कुछ विचार सरकार की ओर से नहीं की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें तो ये क्वेश्चन देखिए क्या है कि क्या ये बात सही है कि 2016 के बाद जितने भी डीएलएड और बीएलएड कोर्स किए हुए लाखों छात्र इस बहाली से प्रक्रिया से मौका नहीं मिलने के कारण ये भविष्य में इसका उम्र बीतता जाएगा? तो बहुत ही ऐसे कैंडिडेट है जिसको मान लीजिए अगर ये जो मौका नहीं मिल रहा, मान लीजिए 2016 के बाद एक भी मौका नहीं मिला। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीटेट का बेस्ट बुक के बारे में। आप लोग अगर सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक अच्छा बुक का तलाश कर रहे हैं तो आप लोग ये बुक परचेज कर सकते हैं, जो कि चक्षु प्रकाशन से प्रकाशित किया गया है। इस बुक की सबसे खास बात ये है कि इसमें आप लोग को लगभग 2800 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलती है। साथ में किसी भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस बुक आप लोग का अवेलेबल है। आप लोग ऑनलाइन माध्यम से इसका परचेज कर सकते हैं। साथ ही आप लोग दमदेर तरीके से आप लोग सीटेट का प्रिपरेशन कर सकते हैं। देश भर में किसी भी शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो ये बुक आप लोग के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो आप लोग इस बुक को अगर परचेज करना चाहते हैं तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से जाके आप लोग खरीद सकते हैं। तो अभी लगभग 6 और 3 9 साल, लगभग 7-8 साल होने गया। अभी तक मान लीजिए 4-3 7 साल होने गया, अभी तक एक बार भी मान लीजिए उसको जेटेट का देने का मौका नहीं मिला। तो ऑब्वियसली उसका एज क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसमें कहा गया है कि इसमें एज में रिलैक्सेशन देंगे लेकिन मौका नहीं देंगे, मैंने जेटेट पहले नहीं होना है। यहाँ पे जैसे इसमें किस तरह से एज में रिलैक्सेशन देगा उसका भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जैसे मान लीजिए कि 2015 में आपका नियमावली बना है, फिर 20 में बना है, तो यहाँ पे बोलता है वैसे में 4 वर्ष की यहाँ पे छूट उसको दिया जाएगा। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि उपयुक्त आपका खंडों के उत्तर स्वीकार्य, मैंने जितने भी आपका ऊपर का क्वेश्चन है वो अगर सही है तो फिर यहाँ पे देखिए सरकार इससे पहले जो सहायक आचार्य भर्ती इससे पहले जेटेट लेंगे या सीटेट को मौका देंगे? अगर देंगे तो हाँ, अगर नहीं देंगे तो क्यों? तो यहाँ पे इसमें जो आंसर दिया है, बोल रहा ऊपर जो कंडिका 2 और 3 में दिया हुआ है उसी में इसका आंसर दे दिया गया है। मतलब ये सीटेट को मौका नहीं देने वाली है। तो सीटेट को अगर मौका नहीं देगा, जेटेट भी कंडक्ट नहीं कराएगी, तो झारखंड के ऐसे लाखों स्टूडेंट होंगे जिनको यहाँ से एक बार भी मौका नहीं मिलेगा। तो ये लड़ाई लड़नी होगी। आप लोग जानते हैं कि सीटेट से रिलेटेड बहुत सारी केस फाइल हो चुकी है
और ऑब्वियसली इसमें सीटेट को न्याय मिलेगी। अगर सीटेट वालों को आपको लेने में कोई भी परेशानी है तो आप जेटेट लीजिए, फिर शिक्षक बहाली करिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इससे पहले शिक्षक बहाली हो जाएगी। और ऐसे भी आप लोग देख रहे हैं सरकार की रवैया, आप लोग का सरकार का स्टेटमेंट बार बार बदलता रहता है, कभी मई में बोलता है तो फिर कभी लेट होता है। तो देखिए आगे जैसा कुछ होगा हम इस चैनल के माध्यम से आप लोग को अपडेट जरूर देंगे। तो चलिए मिलते थे इसी तरह अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।